आज के समाज में एक अजीब सी विचारधारा चल रही है। लोग कहते हैं हम दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन अगर सामने वाला दे रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। वाह, मतलब बुराई बुरी है पर फ्री की बुराई पुण्य हो जाती है। इसे कहते हैं संस्कारों के साथ समझौता। असल समस्या दहेज नहीं है दोस्तों, असल समस्या है किसकी ज़िंदगी किसके फैसलों से चलेगी। जैसे ही उम्र का एक नंबर पार होता है समाज अलार्म बजा देता है, अब शादी करा दो। मानो शादी कोई सरकारी योजना हो जिसकी आखिरी तारीख निकल रही हो। और शादी कहाँ होगी? अपनी ही जाति में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है। अद्भुत तर्क है। अगर गलत होता आया है तो उसे सही करने की जिम्मेदारी कभी किसी की क्यों नहीं होती? कब तक जाति पूछकर रिश्ते बनेंगे? कब तक इंसान से पहले उसका सरनेम देखा जाएगा? रिश्ते खून से नहीं टूटते, सोच से जुड़ते हैं। जैसे ही कोई इंटरकास्ट मैरिज की बात करे समाज घबरा जाता है। समाज क्या कहेगा? सवाल तो यह है, समाज ने अब तक कहा ही क्या है? कभी कहा है दहेज मत लो, कभी कहा है लड़की को बराबरी दो, कभी कहा है जाति से ऊपर उठो। तो अब अगर समाज चुप हो जाए तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। इंटरकास्ट मैरिज कोई विद्रोह नहीं है, यह किसी परंपरा का अपमान नहीं है। यह एक इलाज है उस बीमारी का जिसे सदियों से परंपरा के नाम पर छुपाया गया है। अगर अलग अलग जातियों में शादी गलत है तो फिर एक ही देश, एक ही कानून, एक ही तिरंगा कैसे सही है? सम्मान का मतलब चुप रह जाना नहीं होता, संस्कार का मतलब अन्याय को ढूंढना नहीं होता। समाज को अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो परंपरा को कंधे पर ना उठाए, उसे बेहतर बनाए। क्योंकि जब एक अंतर्जातीय विवाह किसी और को हिम्मत दे दे तो समझ लो कि वो शादी विवाह सिर्फ दो लोगों की नहीं, पूरे समाज की जीत है। जाति से नहीं, अब तू सोच से शादी होनी चाहिए। भारत में शादी कोई निजी फैसला नहीं होती। शादी एक पारिवारिक प्रोजेक्ट होती है जिसमें पड़ोसी सलाहकार बनते हैं, चाचा जी प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, बुआ जी क्वालिटी कंट्रोल करती हैं और पूरा का पूरा समाज फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी बनती है। फिर आते हैं चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, जिनकी अपनी शादी 30 साल पहले किसी और ने तय की थी। आज वही लोग ज्ञान देते हैं हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल सही, आपके ज़माने में मोबाइल भी नहीं था, आपके ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था और औरतों की मर्जी भी नहीं चलती थी। तो क्या परंपरा को बरकरार रखना है? परिवार कहता है हमारी नाक कट जाएगी। सवाल ये है, नाक इतनी कमज़ोर क्यों है कि किसी और की शादी से नाक कट जाती है? और अगर समाज नाक काटने में इतना ही एक्सपर्ट है तो अस्पताल क्यों नहीं खोल लेता? पर सवाल यह है, क्या कभी उस इंसान की भी सुनी जाती है जिसकी शादी हो रही है, जिसकी ज़िंदगी का फैसला लिया जा रहा है? और समाज पर ध्यान ना दो। समाज तो रोज़ कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, कभी कपड़ों पर, कभी करियर पर, कभी बच्चों पर, कभी बेटी पैदा होने पर। बाकी आपकी इच्छा है जो आपको करना है, जो आपको उचित लगे।